जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में अपने देने हैं। जितने क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री, उ, ए, ई। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है री। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण री है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। छोटा अ, ई, छोटी ई, छोटा उ और री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं हम? अस्वर, उभय स्वर, अस्वर व्यंजन, अयोग वाह। तो इन्हें हम कहते हैं अयोग वाह। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है उन्हें अयोग वाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह वर्ण अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न स्वर एवं व्यंजन के साथ आवश्यकता अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन ह, ट, ड, त। इसका आंसर है ह। ह जो है क्या है? उष्म व्यंजन है। देखिए ह उष्म व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख्य अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती है उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 उष्म व्यंजन होते हैं। पहला होता है छोटा स और स और ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत, कंठ, मूर्धा, तालु। तो इसका आंसर है तालु। इस वाले स का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु। देखिए स का उच्चारण स्थान तालु है। देखिए अ, आ, क वर्ग का कंठ होता है। इसका उच्चारण कंठ है। ई, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, जो च वर्ग का मतलब होता है इसमें च, छ, ज, झ आते हैं। क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ सब आते हैं। स और य किसका उच्चारण स्थान है? तालव्य के। आपके आने वाले हर एक एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, पहले पूछते थे और आगे भी पूछेंगे। ट वर्ग और स और र मूर्धन्य, त वर्ग ल, स दंत, व वर्ण दंतोष्ठ, ए और ए कंठ और कंठ तालव्य होते हैं। आप इसको केवल सुनते नहीं रहिए, कॉपी पेन लेके के बैठिए और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको नोट करते जाइए। एक अलग से आप अपनी कॉपी बना दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आने वाले PYQ ही रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छ, थ, ध, ठ। तो इसका आंसर है ध। ध वर्ण दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। प्रत्येक वर्ण का जो दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे ख, घ, छ, ज, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और स, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? ज, प, स, व। पीछे हम आप लोग को बता चुके थे, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर है स। देखिए स उष्म व्यंजन है। स क्या है? उष्म व्यंजन है। ये इसको आप एक्सप्लेनेशन अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घ, ग, ड, ठ, त। इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? 1, 2, 4 या 3? तो इसके आंसर है 2। इसमें से 2 क्या है? अघोष व्यंजन है। देखिए घ, ग, ड, ठ, त। वर्ड में 2 कितने 2 हैं? अघोष व्यंजन। इनमें त और ठ अघोष है। कौन सा अघोष है? तो त, ये रहा त और ये रहा ठ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, अब पढ़िए अघोष क्या होता है। ये अभी सघोष बता रहा है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण करते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर य, र, ल, व एवं ह सघोष वर्ण होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, याद रखिएगा नहीं होता है। जिनमें नहीं होता है वो क्या होते हैं? अघोष। अ मतलब नहीं होता है ना, अ मतलब खाली होता है, जैसे कहीं लग जाता है तो अ मतलब याद रखिएगा नहीं। समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो अघोष वर्ण होता है और जिनमें होता है वो सघोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण स अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उदाहरण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त मूल स्वर या लघु स्वर या गुरु
स्वर, तो उसे हम कहते हैं गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम गुरु स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है डी, 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, दंत आदि के स्पर्श से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, ह। इसके व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? ह है। ह वर्ण कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। देख लीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन आप पढ़कर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें है? ज, प, स, व। ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पीछे दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या है? स। नेक्स्ट है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, भ, ड, ध। तो इसके आंसर है ड। देखिए दिए गए वो विकल्पों में ड वर्ण मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? उ, बड़ा उ, री, औ, ए। तो इसका आंसर है ए। ये वर्ण कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण है। ए, ए दोनों स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। उसके बाद ओ, औ का स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। उ और ऊ का है ओष्ठ है। अ और आ का क्या है? कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? च, ठ, ट, ढ। तो इसका आंसर है ट। जिन वर्णों का उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड, ड, स। और अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ठ। ठ क्या है? अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो री, उ, अ, ए। तो इसका आंसर है अ। और जो है कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। इसको आप एक्सप्लेनेशन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? व, फ, भ, ठ। तो इसका आंसर है भ। दिए गए विकल्पों में भ वर्ण ओष्ठ महाप्राण घोष का क्या है? उदाहरण है, व्यंजन का उदाहरण। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? आप इसका आंसर बताइए। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघत हों, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनता से उच्चारित हों। तो कौन सा आंसर है इसका? ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया सके उसे व्यंजन कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? बताइए आप। वृष्टि, क्रिया, रिपु, वर्षा। इस वाले री का प्रयोग इसमें किसमें हुआ है? तो इसका आंसर है वृष्टि। वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो समृद्ध स्वर कौन सा है? ओ, औ, ई, बड़ी ई, औ। तो इसका आंसर है ई। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा के मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ी ई एक समृद्ध स्वर है। विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है, के लिए जैसे आ जो होता है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? फ, प, ब, व। तो इसका आंसर है ब। इसका आंसर क्या है? ब व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें है छ, ध, ठ, भ। ये इसका आंसर है ठ। ठ मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ने पर ऐसे लगते हैं कि सब सेम है, लेकिन सारे क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं और उसके आंसर भी क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हिंदी बहुत टफ विषय है अगर इसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो। देखिए छ जो है इसके वर्ण के प्रकार छ तालव्य है, महाप्राण है, अघोष है, व्यंजन है, वर्ण। इसको मैंने एक कॉलम ऐसे लिख दिया है। ठ जो है मूर्धन्य है, महाप्राण है, अघोष है, व्यंजन वर्ण है।
ध जो है दंत है, महाप्राण है, मतलब इसमें महाप्राण और अघोष और सघोष में डिफरेंस मैंने बता दिया है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें व्यंजन है? तो ह, ट, ड, त, इसमें ह है, जो क्या है एक ऊष्म व्यंजन है। ह जो है ऊष्म व्यंजन है, जिन व्यंजनों को उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से क्या होते हैं, रगड़ खाते हुए निकलती है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो आपको बताना है ग, त, प, च। आप बोलेंगे ना तो आपके दांत से टच होगा, तो कौन सा व्यंजन जो है वो दंत है। तो इसका आंसर है त बोलिए, त वर्ग, त, थ, द, ध। ऐसे आपके ऐसा लग रहा है कि आपका जो टंग है वो आपके टीथ से लग रहा है। देखिए उच्चारण स्थान आपको दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? च, ठ, त, ट, तो इसका आंसर है त। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। जितने क्वेश्चन करा रहे सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, वही आपको आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है दंत वत्स अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण त है। आप या तो आवाज को साउंड को म्यूट करके भी पढ़ सकते हैं, म्यूट करके अपने क्वेश्चंस को लगाइए, टिक करिए, चेक करिए, और जो नहीं आते हैं उसको राइट करिए, राइट करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है? आप बताइए इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? य, र, ल, व, क, ख, ग, घ, छ, त्र, ज्ञ, स्र, प, फ, ब, भ। तो इसका आंसर है ए वाला य, र, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऐसे वर्ड जिनको जीभ और होठों के परस्पर सटने से बोला जाता है, लेकिन कहीं पर भी दोनों का पूरा तरीके से स्पर्श नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से च वर्ग के उदाहरण, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा? अच्छा, च वर्ग कैसे है तो आप बोल के देखिए, च वर्ग का उच्चारण कैसे आ रहा है? दांत से, कंठ से, तालु से या मूर्धा से? च तो देखेंगे तो तालु से टच होगा, आपके ऊपर वाले तालु से। देखिए च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है, जिन पर ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि का? ये तो हो चुका है, नहीं। ह, प, त, क। तो दंत कौन सा है? त। त आपके त बोलेंगे ना तो आपके दांत से क्या होगा? टच होगा। त व्यंजन क्या है? दंत ध्वनि है। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछे हुए हैं। कंठ ध्वनि से, तालव्य ध्वनि से, मूर्धन्य ध्वनि, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, अनुनासिक, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ, ये सारे ध्वनियां हैं, ध्वनि है, और उनके कौन कौन से वर्ग में है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छ ध्वनि का उच्चारण कौन सा स्थान आता है? अब तो इसका आंसर आपको बता देना चाहिए। तालव्य च, छ। च वर्ग के जितने भी रहेंगे वो सब किस में आएंगे? तालव्य में। छ वर्ण ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसमें से कौन सा बताना है? तो त वर्ग वाले में देखिए कौन सा नहीं आएगा? त, थ, द, ध, न। तो ये ट वाला नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ट। ट वर्ग किस में आ रहा है? देखिए ट वर्ग आ रहा है मूर्धा में। नेक्स्ट है य, र, ल, व किस वर्ग का व्यंजन है? आप बताइए। अंतःस्थ, ऊष्म, तालव्य, ओष्ठ। तो ये किसमें है? य, र, ल, व अंतःस्थ है। देखिए य, र, ल, व किसमें है? ये है हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। आ और क वर्ग किसमें है? कंठ ध्वनि में। ई और ई किसमें है? च वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ वर्ग का योग, ये बहुत सारे एग्जाम में आपके जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछता है कि जो छ वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो आप बताइए किससे मिलकर बना हुआ है छ वर्ड? इस वाले क, स से, छ से या च से। तो आपको देखने में तो छ छ ये सब लग रहा होगा, लेकिन नहीं, क और स से मिलकर बना हुआ है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए छ वर्ण संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए छ क और स से मिलकर बनाता है, त्र जो होता है त और र से, ज्ञ जो होता है ज और य से, जो स्र होता है वो स और र से मिलकर बना होता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ग, च, त, प। ओष्ठ किसका है? इसका आंसर है ग, च, त, प। इसका आंसर है सी, च। देखिए छ वर्ण का जो संयुक्त व्यंजन है वो क्या कहलाता है, देख लीजिए आप, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ या तालव्य। तो इसका आंसर है तालव्य, डी। ध्यान देते हैं जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो क्या है?
तालव्य है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका आंसर है ए। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और आ का उच्चारण कंठ से है। इसको आप अपने क्या करिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद जो आपको हार्ड लगेगा उसको अपनी कॉपी पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, पद, उच्चारण या शब्द। तो उसे हम कहते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कुल 52 वर्ण होते हैं। क ख ग घ कितने वर्ण होते हैं? 52, जिनमें स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, जिसमें 2 अयोगवाह होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? भ, प, ब, फ। तो इसका आंसर है ब। देखिए, जो भ है ये ब पूछा था ना, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है। नेक्स्ट है, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ढ, म, ड, च। तो इसका आंसर है ड। ड, जो मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन ड होता है। म जो उसमें था वो क्या था? ओष्ठ अल्पप्राण व्यंजन था। च तालव्य अल्पप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? स, च, ञ, स। तो इसका आंसर है स। स वर्ण क्या था? तालव्य वर्ण नहीं था। तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। बल्कि जो स होता है वो किसमें आता है? दंत में आता है। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हुए? तो इसका आंसर देना आपको। च में कितने महाप्राण व्यंजन है? 2 होते हैं। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? 2 2 होते हैं, छ और छ। जबकि महाप्राण च, ज और ञ अल्पप्राण है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ञ, ड, ध, ज्ञ। तो इसका आंसर है ज्ञ। संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा है? ज्ञ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ज्ञ जो होता है संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन से मिले होते हैं। क, छ देखिए किससे मिलके बना हुआ है? इस चीज को आपको नोट करना है। छ, क और छ से मिलके बना हुआ है। त्र, त और र से मिलके बना हुआ है। ज्ञ जो है ज और ञ से मिलके बना हुआ है। स्र जो है स और र से मिलके बना हुआ है। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित और दूसरा हमेशा स्वर सहित होता है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? उ, ई, री या बड़ा ऊ। तो इसका आंसर है बड़ा ऊ। देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में। वो जो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है वो अन्य विकल्पों के विवरण से इस प्रकार, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा, ब्राह्मी, चित्रलिपि या खरोष्ठी से? तो इसका हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो इसका हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी प्राकृत भाषा की लिपि है। शारदा, चित्रलिपि, खरोष्ठी ये सभी लिपि प्राचीन भाषाओं से संबंधित लिपियां हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो ये है ख। क्या है? ख क्या है? अघोष महाप्राण है। देखिए ख क्या है? अघोष महाप्राण है। झ क्या है? सघोष महाप्राण है। च अघोष अल्पप्राण है। र जो है वो क्या है? सघोष अल्पप्राण है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप से, मतलब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो अ, क्या किए हुए हैं? वर्ण विच्छेद किए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही है। करी धन प धन र या क धन री धन प धन आ धन र, तो कौन सा सही है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है 2019 वाले में। तो इसका आंसर है डी, ये वाला ऑप्शन सही है। क री प ढ़ और इसका क्या है? ये आंसर सही है। देखते हैं ये कृपण, इसको मिला के क्या होगा? कृपण। कृपण शब्द का सम्यक रूपेण वर्ण विच्छेद निम्नलिखित है। क री प अ इसको मिला के क्या बन जाएगा? कृपण। इसके अनुसार डी क्या था? सही था। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये आपके कुछ होमवर्क हैं जिसको आप डेफिनेटली अपनी कॉपी में नोट करिए या फिर हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप बताइए। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका आंसर तो आप
समझ लीजिए कि इस क्लास को अच्छे से नहीं देखे हैं। आप वीडियो को पॉज़ करिए और तुरंत पीछे जाइए और ढूँढिए कि ये क्वेश्चन कहाँ था, उसका आंसर देखिए और उसको फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपनी कॉपी में नोट करिए। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा व्यंजन उसमें है? ज, प, स, व और उसके बाद ओष्ठ, अल्प, प्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन-सा है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।